सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है? और बाय द वे इस चंद ब्रीफ चीजें, आई एम सॉरी मेरे मोबाइल के ऊपर देयर इज अनदर कॉल हियर। ओके, सो व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर हम थोड़ा सा इसको डेफिनेशन से हटकर बात करें, simplest चीज, NLP is the study of subjective experience. Now, what do we mean by that? Subjective experience, मसलन अगर आप ये कहें कि मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ, और अगर आप ये कहें कि मैं अपनी माँ से अपने बाप के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, या अपने बाप से अपनी माँ के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो क्या आप कोई परसेंटेज असाइन कर सकते हैं कि मैं अपनी माँ से बाप के मुकाबले में 30% ज्यादा मोहब्बत करता हूँ? या आप में से वो लोग जिनके बच्चे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं मेरा जो बेटा है मैं उससे बेटी के मुकाबले में 20% ज्यादा या 15% कम मोहब्बत करता हूँ? दैट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। और सब्जेक्टिविटी को हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। ओके, सो ये इस किस्म की मेजरमेंट्स NLP के ऊपर भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स द स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। हम सब्जेक्टिवली जो चीजें कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में किसी किस्म की कोई चेंज, कोई तब्दीली, कोई इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो हम वो चेंज, वो तब्दीली, वो इंप्रूवमेंट किस तरह ला सकते हैं। बुनियादी तौर पे हम NLP के अंदर इस चीज को स्टडी करते हैं। अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन में जाना चाहें, मैंने पहले मेरे कई सेशंस में मेरी YouTube के ऊपर कई मुख्तलिफ वीडियोस हैं NLP के इंट्रोडक्शन के हवाले से। अगर आप उनको देखें और नहीं देखी हैं और तो जरूर देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको मजीद तफसीलात मिल जाएंगी। मगर मुख्तसरन स्पेशली वो लोग जो पहली बार यहाँ पर आज सेशन में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, न्यूरो से मुराद हमारा नर्वस सिस्टम होता है। हमारे जहनों में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी मालूमात होती है, हमारे 5 सेंसेस पे, जिसे हम हवासे खमसा कहते हैं, साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी, कुछ चीजों को, हमारी जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है हम कहते हैं मेमोरी, कोई फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है हम कहते हैं मेरा ख्याल है, मेरा तसव्वुर है। सो बट कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी सेंस ऑफ साइट पर है, या सेंस ऑफ हियरिंग पर है, या सेंस ऑफ टच पर है, इस चीज को जब हम स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम उसको न्यूरो का वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं, NLP में न्यूरो की जब हम डेफिनेशन ले रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू। सो न्यूरो से मुराद बुनियादी तौर पे हमारा नर्वस सिस्टम। लिंग्विस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, लिंग्विस्टिक के अंदर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन में 2 चीजें हैं, और एक तो ये कि वो कम्युनिकेशन जो हमारी अपने साथ चल रही है, एक जिसे हम सोच कहते हैं, कॉन्स्टेंटली हम अपने आप से कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चीजों के बारे में, हालात के बारे में, माजी के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, और उसको हम कहते हैं हमारी थिंकिंग। और दूसरी कम्युनिकेशन वो है जो हमारी दूसरों के साथ चलती है। मसलन मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द अगर कोई मौजूद है, आप उन लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी बात आप सुन रहे हैं। ये कम्युनिकेशन वो है जो आपकी एक्सटर्नली चल रही है। सो एक इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, 2 कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन के अंदर फिर अगर हम मजीद फर्दर इसको देखें तो 3 चीजें आती हैं। एक चीज तो ये है जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमारी गुफ्तगू के दौरान जो लफ्ज हमारी जबान से अदा होते हैं, सो वर्ड्स एक एस्पेक्ट है। दूसरा, हम उन वर्ड्स को अदा करते हुए हमारा लहजा, हमारी टोन कैसी होती है, हमारी गुफ्तगू के दौरान, हमारी बातचीत के दौरान हमारा लहजा हमारे लफ्जों के मानों को चेंज कर देता है। मसलन अगर आपको कोई शख्स सलाम करता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ओके, सो सलाम दोनों ने किया, लेकिन लहजा तब्दील होने से उस सलाम के मानी मुख्तलिफ हो जाएंगे। एटलीस्ट आप जब उसको सुनेंगे तो आपका जहन उसको मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट करेगा। सो लहजा दूसरी चीज है। तीसरी एक चीज इसके अंदर और है, एंड दैट इज आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी फिजियोलॉजी को किस अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक बात करते हुए आपके चेहरे के तासुरात बिल्कुल ऐसे हों, अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, आज आप मेरे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, ओके। एंड एक ये है कि बात करते हुए चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन डिफरेंट हो। सो ये जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, ये नॉन वर्बल पार्ट है। जो टोन है ये नॉन वर्बल है, जो अल्फाज है ये टोन है, ये वर्बल है।
एक रिसर्च के मुताबिक, और इनफैक्ट कई सेवरल रिसर्चेस हैं जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं, कि हमारी कम्युनिकेशन में 10% से भी कम असर सुनने वालों के जहन पर हमारे अल्फाज का होता है, और 90% से ज्यादा असर हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी टोन का होता है। सो यानी इससे फर्क नहीं पड़ता हम क्या कह रहे हैं, बल्कि हम कैसे कह रहे हैं। NLP is the study of these subjective experiences that people have. हमारी जो सोच है, हमारी कम्युनिकेशन का वो जो सोच है, ये सोच कहाँ से जनरेट हो रही है, ये सोच कैसे जनरेट हो रही है, मैं जिस तरह से भी सोचता हूँ, मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ, या कोई दूसरा शख्स जिसके साथ मैं कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, मेरी बीवी हो सकती है, किसी का शौहर हो सकता है, उसका बच्चा हो सकता है, या कोई भी बिजनेस एसोसिएट हो सकता है, वो शख्स जिस अंदाज से सोचता है, वो इस अंदाज से क्यों सोचता है, उसके जहन में जो भी कुछ प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस क्या हो रहा है। हम NLP में इस चीज को स्टडी करते हैं। देखिए, जब हम इस दुनिया में आए, अभी मैंने ये इस जो सेशन हो रहा है, मैं इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने कुछ रोज पहले इसका इक्विपमेंट जो था वो परचेज किया था, उसके साथ मुझे पूरा यूजर मैनुअल मिला। सो आज सुबह मैं उसके यूजर मैनुअल को देख रहा था कि इसके अंदर किस तरह से मैं इसका ट्रांसमीटर कौन सा है, इसमें रिसीवर कौन सा है, लाइक हाउ आई कैन ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दिस। और इसको करते हुए उस मैनुअल के अंदर मेरे पास एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप लिखा था कि इस तार को यहाँ कनेक्ट करें, इस तार को यहाँ कनेक्ट करें। लेकिन आप गौर कीजिए कि वो इक्विपमेंट जिसके साथ मैं और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो इन दो कानों के दरमियान यहाँ पर है, उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए आपको मुझको कोई यूजर मैनुअल नहीं मिला था। यानी आई डोंट नो, बाय द वे, अगर एक ग्रुप में यहाँ पर कोई ऐसा है जो दुनिया में आया तो हाथ में उसके यूजर मैनुअल भी था जिसने उसको बताया कि अपनी ब्रेन की परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। सो NLP gives us that user manual. It gives us this understanding of precisely how your brain works and how you can program or reprogram. Because the fact is कि जब हम इस दुनिया में आए तो हमारा ब्रेन जो था, it was like an empty hard disk, और उसके ऊपर फिर प्रोग्राम्स जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गए, हमारे बड़ों से, हमारे माहौल से, हमारे इर्द गिर्द होने वाले हालात से। जब हम स्कूल गए, हमने बहुत सारी चीजें वहां पर सीखी, जो कुछ हमने सुना, जो कहानियां हमने बचपन में सुनी। आई रिमेम्बर मेरे पास कई साल पहले एक साहब आए थेरेपी के लिए, एंड उनकी कंप्लेन ये थी, उन्होंने कहा कि जी मैं जब अपने घर में होता हूँ और अकेला होता हूँ तो मुझे खौफ आता है। और उन साहब का उस वक्त एक बच्चा था जो तकरीबन 10 साल का था, उन्होंने बताया, एंड ही सेड कि अगर मेरा वो 10 साल का बेटा भी मेरे साथ हो, आई एम ओके। बट प्रॉब्लम अब उनके साथ ये थी कि बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस उनको ट्रैवल करना पड़ता था, और उस ट्रैवल के बीच में उनको जाहिर है किसी ना किसी होटल में जाकर ठहरना पड़ता था। अब होटल में ही सेड कि अगर मैं कमरे में अकेला हूं तो मुझे खौफ आता है, और अगर मैं कमरे का दरवाजा खोल दूं तो मुझे ये खौफ होता है कि मेरी चोरी हो जाएगी, सामान चोरी हो जाएगा। सो ही वाज इन दैट मेसी सिचुएशन। मैंने जब उनके साथ सेशन किया, और व्हाट वी डिस्कवर्ड वाज कि जब वो छोटे थे तो उनके घर में उनके वालिद साहब आंगन में उनके कोई दरख्त थे, और वालिद साहब जो थे वो बच्चों को बैठकर कहानियां सुनाया करते थे, और उन कहानियों के अंदर जो चीजें बताया करते थे, उनमें से कुछ कहानियां ऐसी थी जिसमें उनको ये बताते थे कि एक घर में जो दरख्त है, इस दरख्त के ऊपर कुछ चुड़ैल है, इसके ऊपर कोई जिन्नात है, और वो हॉरर कहानियां बच्चों को सुनाते थे। और वो साहब जो मेरे पास आए हैं, ही वाज अबाउट 39 एट दैट टाइम, और ये वाकया, ये बात जो उन्होंने मेरे साथ जिक्र करी थी, ये उस वक्त की थी जो वो तकरीबन 3 साल के थे। यानी कि शौरी तौर पे उस वक्त उनको बिल्कुल ये चीज याद नहीं थी कि ये बात कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ से हो गई, कि मेरे अंदर ये खौफ कहाँ से पैदा हो गया। दुनिया में तो ऐसा नहीं था कि इंसान दुनिया में आया तो ये खौफ उसके साथ लेकर आया था, बट बाय लिसनिंग टू द स्टोरीज उन्होंने अपने जहन में उनके कुछ खौफ, कुछ डर, और वो भी कहाँ, अपने घर के साथ उनके कुछ डर एसोसिएट हो गए थे, तन्हाई के साथ उनके अंदर कुछ डर एसोसिएट हुए थे। अब एक आदमी जो कि 39 इयर्स का है, खासा मेच्योर्ड आदमी है, शादीशुदा आदमी है, अपेरेंटली ऐसा होता है, हम बोले कि नहीं नहीं ऐसी क्या चीज है, तुम्हें डरने खौफ खाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर है, और हम उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और वो लॉजिकल जस्टिफिकेशंस अनफॉर्चुनेटली बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, कुछ वक्त के लिए वो चलती है और उसके बाद वो जस्टिफिकेशंस जो है वो खत्म हो जाती हैं।
और इवेंचुअली पता ये चलता है कि हम जिसको अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे या जो चीज़ हम समझ रहे थे कि ये काम करेगी, वो लॉजिक कुछ अरसे के अंदर काम करना छोड़ देती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे जहन का एक हिस्सा है जिसे हम अपना लाशऊर कहते हैं, जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं, या हमें जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं। और उस सबकॉन्शियस में या उस अनकॉन्शियस के अंदर, यहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों के जहन में सवाल खड़ा आ रहा होगा कि जी ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में फर्क क्या है। मुख्तसरन ये दो टर्म्स हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों ने कॉइन किए हैं। बुनियादी तौर पे कोई भी ऐसी चीज जो कि आपका जहन जिस चीज की आपको अवेयरनेस है उसको हम आपका शऊर में काउंट करते हैं, और वो चीज जिसकी आपको अवेयरनेस नहीं है, मिसाल के तौर पे आपका दिल धड़क रहा है, आपकी सांस चल रही है, आपका खाना आपने दोपहर को खाया होगा तो आपका खाना हजम हो रहा है, हर वो चीज जो लाशऊरी तौर पे हो रही है वो आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस के प्रोसेसेस हैं। सो उन साहब के जहन में सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर कुछ खौफ, कुछ डर बैठे हुए थे, और ये डर खौफ जो है ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से या लॉजिकल थिंकिंग के जरिए अनफॉर्चुनेटली चेंज होते नहीं है। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उस जहन के उस हिस्से तक पहुंचकर, और वहां पर कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसी थॉट, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो इंसान के अंदर पैदा हो गया हो, जो उसको किसी भी लिहाज से लिमिट कर रहा हो, वो लिमिटेशन उसकी हेल्थ के हवाले से हो, वो लिमिटेशन उसकी वेल्थ के हवाले से हो, वो लिमिटेशंस उसकी रिलेशनशिप्स के हवाले से हो, वो उसकी की जिंदगी के किसी भी एरिया में जो चीज उसको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो लिमिटेशन जो उसके लाशऊर में बैठी हुई है, उस लिमिटेशन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम उस लिमिटेशन को तब्दील कर सकते हैं कि वो लिमिटेशन बजाय इंसान को रोकने के, वो उसके आगे बढ़ने का एक जरिया बन जाए। मुख्तसरन NLP, या जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, अक्सर लोग बाय द वे मुझे कहते हैं न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, कभी कभी लोग बहुत सारे नाम इसके चेंज करते रहते हैं। न्यू लिविंग प्रिंसिपल्स, न्यू लर्निंग प्रिंसिपल्स, नाउ लेट्स प्रे, नाउ लेट्स प्रे। मेरे घर के पास एक जमाने में एक ब्यूटी पार्लर होता था जिसका नाम था न्यू लुक पार्लर। ओके, और सबका शॉर्ट अगर आप बनाए तो वो NLP ही बन जाता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली जिस चीज की बात कर रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि बुनियादी तौर पे NLP सब्जेक्टिविटी की स्टडी का नाम है। सो हम ये मालूम करते हैं कि कोई भी शख्स अगर कोई काम कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, और वो किस तरह से उस चीज को अपने जहन में होने वाले कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि उसके लिए नेगेटिव हो, फॉर एनी रीजन अगर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी है, उसको तब्दील कर सकता है। ये एक पार्ट है। दूसरी चीज ये कि फर्स्ट कीजिए मेरे अंदर एक सलाहियत है और मैं चाहता हूँ सलाहियत को मजीद बेहतर करूँ। मैं मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकूँ, और मैं ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं और अच्छा टीचर बन सकूँ। मैं एक बाप हूँ, मैं चाहता हूँ मैं और भी ज्यादा बेहतर बाप बन सकूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ और मैं उस काम को अपनी मजीद बेहतर करना चाहता हूँ। NLP helps us improve that. So एक कोई भी लिमिटेशन जो हमारे अंदर लाशऊरी तौर पे बैठी हो, हम उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी ऐसी क्वालिटी, कोई भी ऐसी स्किल जिसको हम अपने अंदर मजीद बेहतर करना चाहते हो, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे अंदर है ही नहीं, मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है और मैं चाहता हूँ मुझे अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोगों के साथ घुल मिलकर पब्लिक स्पीकिंग करने की जरूरत है। मुझे लोगों के साथ ज्यादा उनके सामने बेहतर अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट करने की जरूरत है, और मेरे अंदर ये सलाहियत है ही नहीं क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं। सो NLP के जरिए आप अपने अंदर ऐसी कोई भी सलाहियत डेवलप कर सकते हैं। सो अगर किसी के जहन में सवाल हो कि इसकी NLP की एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ हो सकती हैं, इनफैक्ट अभी कल ही की बात है, मैं किसी के साथ एक सेशन में था, एक डिस्कशन चल रही थी, एंड यही मौजू निकला कि NLP की एप्लीकेशंस कहाँ हो सकती हैं। तो मैं उनसे उसमें एक सवाल अक्सर लोगों से करता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि बिजली की एप्लीकेशन कहाँ है। अब ये जो लैपटॉप मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ ये भी बिजली पे चल रहा है। वो इक्विपमेंट जिस पे आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे इस पर जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यू आर यूजिंग सम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो आपकी मोबाइल की बैटरी के चार्ज के तौर पे हो,
या वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन करने के लिए हो या कंप्यूटर को चलाने के लिए हो, वी आर ऑल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सो मेनी वेज। सिमिलरली हमारा अगर घर में कमरे में पंखा चल रहा है या एयर कंडीशनर चल रहा है या बल्ब जल रहा है या कोई लाइट चल रही है या पानी की मोटर चल रही है, हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन है। एनएलपी की एप्लीकेशन जिंदगी के किसी भी एरिया में पाई जाएगी और की जा सकती है। इसकी लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन कि हम यहाँ यूज कर सकते हैं वहां यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी जो एग्जिस्टेंस है इसमें, जैसे मैंने कहा, एक हमारा शऊर है, एक हमारा कॉन्शियसनेस है और दूसरा हमारा लाशऊर है। हमारी जो शऊर है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, ये बहुत हद तक लिमिटेड होती है। यानी जैसे कंप्यूटर में आपकी एक रैम है, आपकी जो रैम है कंप्यूटर की, आपने देखा होगा अगर आप कई मुख्तलिफ वेबसाइट्स एक साथ खोल लें तो कंप्यूटर आपका स्लो होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपकी जो कंप्यूटर की रैम होती है उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन होती है। अगर आपने अपने मोबाइल के ऊपर कई मुख्तलिफ एप्स रन करना शुरू कर दें या कई मुख्तलिफ एप्स आप उसमें डाउनलोड कर लें तो आपका जो मोबाइल है उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। सो आपको कभी उसको रीसेट करना पड़ता है, कभी आपको उसमें से एप्स को डिलीट करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज उसकी जो, जिसे रैम कहते हैं या रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो लिमिटेड होती है। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो शऊर होता है उसमें, अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, इंसान 7 से यानी 9 से 5 के दरमियान डेटा जो है, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक लम्हे के अंदर इंसान होल्ड कर सकता है। जब चीजों से ज्यादा होती हैं तो उसका जो लाशऊर है वो चीजें वहां जाना शुरू कर देती हैं और लाशऊर में हमारे बेशुमार इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। बिल्कुल जिस तरह से कि कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ मूवीज भी हो सकती हैं, उसमें कुछ गेम्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ आपकी दूसरी एप्स भी हो सकती हैं जो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर यूज कर रहे हो, कुछ ऐसी भी हो सकती है जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यूज कर रहे हो। आपकी फेसबुक की ऐप भी उसके अंदर चल रही होगी, आपकी ईमेल का प्रोग्राम भी उसमें चल रहा होगा और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में है। सो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये मैं खाली समझाने के से बात कर रहा हूँ, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, इट्स लाइक द हार्ड ड्राइव इन योर ब्रेन। ओके, और जितना भी डेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी की है वो वहां पे स्टोर्ड है। सो अब एक शख्स है, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि 3 साल की उम्र में कोई डर खौफ की चीज उसने सीख ली, तो वो प्रोग्राम जो था वो उसके जहन में जाके, उसकी हार्ड ड्राइव में, उसकी ब्रेन की जाके बैठ गया। अब वो प्रोग्राम जो है टाइम टू टाइम एक्टिवेट होता रहता है। अब ये एक्टिवेशन कैसे हो रही है? कभी मिसाल के तौर से आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कभी कोई गाना सुना और द मोमेंट आपने वो सॉन्ग सुना, सडनली आपको कोई पुरानी चीजें रिकॉल होना शुरू हो गई। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सेशन से पहले मेरा एक पुराना 30 साल पुराना दोस्त मेरा आया और उससे मुलाकात हुई। गो कि हमारी बीच में, मैं अमेरिका गया हूँ तो मैं उसी के पास ठहरा हूँ, बट अभी हमारी कोई 3-4 साल बाद मुलाकात हुई। बट जब भी मुलाकात होती है सो बहुत सारी पुरानी चीजें खुद ब खुद जहन में आने लगती हैं। पुराने दोस्तों का जिक्र आने लगता है, पुराने टीचर्स का जिक्र आने लगता है, पुराने मोहल्लों का जिक्र आने लगता है, पुरानी बातें ऑटोमेटिकली याद आने लगती हैं। ऐसी चीजें जिनको हमने अपनी जिंदगी में, हम ये समझ रहे थे कि हम भूल गए, मगर वो चीजें खुद ब खुद हमारे जहन में ऑटोमेटिकली हमें रिकॉल होने लगती हैं, ऑटोमेटिक हमें याद आने लगती हैं। और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ये इंफॉर्मेशन हमारे जहन में, हमारे ब्रेन की हार्ड ड्राइव्स में स्टोर हुई थी और किसी शख्स से मिलकर, किसी खास साउंड को सुनकर, किसी खास चीज को देखकर वो चीज हमारे जहन में ट्रिगर हो गई। ये ट्रिगरिंग पॉजिटिव चीजों पर भी हो सकती है और नेगेटिव चीजों पर भी हो सकती है। किसी सिचुएशन में जाकर खौफ का आ जाना, किसी हालात में आकर डिप्रेशन के अंदर चले जाना, किसी हालात में आकर मायूसी एक्सपीरियंस करना, एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करना, किसी हालात में आके अपने अंदर कॉन्फिडेंस का महसूस करना, किसी हालात में आके कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करना, ये तमाम मुख्तलिफ ट्रिगर्स हैं जो कि हमारे अंदर हो रहे होते हैं। और क्योंकि ये चीज हमारे अंदर शऊरी तौर पे नहीं हो रही होती, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि हमें इस पर कोई इख्तियार नहीं है और हम अपने आप को एक विक्टिम समझ रहे होते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि हमें इस पर कोई इख्तियार नहीं है और हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। एनएलपी हमें कुछ ऐसे बहुत सिंपल, बहुत आसान टूल्स प्रोवाइड करती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे प्रोसेसेस प्रोवाइड करती है जिनको हम एनएलपी में पैटर्न्स कहते हैं, जिनके जरिए हम उन चीजों को खासी रैपिडली, खासी क्विकली तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर में मैं अभी आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ।
और मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसी अनप्लेजेंट चीज इस वक्त सेलेक्ट कीजिए इस एक्सरसाइज के लिए, जो कि मे बी कोई चीज आपको बॉदर करती थी, मे बी किसी चीज के बारे में जब आप सोचते थे तो आपको सोच के बहुत अच्छा फील नहीं कर होता था ना। इससे पहले कि हम ये एक्सरसाइज करें, मैं चंद चीजें क्लियर कर दूं। क्योंकि पहली चीज कि हम लोग अभी सिर्फ एक चंद मिनट का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मेजर चीज मत लीजिएगा। ओके, यहाँ हमारा मकसद थेरेपी नहीं है, एक प्रोसेस को समझना है, वो प्रोसेस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। उस प्रोसेस को आप इंशाल्लाह जब सीखेंगे, उसको रेगुलरली करेंगे, तो फिर आपको उसके अंदर उसके बेनिफिट्स का अंदाजा होगा। लेकिन अभी कोई मेजर चीज नहीं लीजिएगा। मसलन मेजर चीज से मेरा क्या मुराद है कि अगर फर्ज कीजिए किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई है और वो चीज उसके लिए एक मेजर इशू है, वो चीज उसको बॉदर करती है, तो इस वक्त उसको मत लीजिएगा। किसी भी किस्म का कोई ट्रॉमेटिक दूसरा एक्सपीरियंस है तो उसको मत लीजिएगा। पिक समथिंग लाइट फॉर नाउ। अगर आप मेरे सामने सेशन में होते, अगर मेरे सामने आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते, हो सकता है हम कोई कोई मेजर चीज भी ले लेते। इनफैक्ट मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी इस चीज को रिकमेंड नहीं करता कि हम कोई मेजर चीज लें, बिकॉज वहां हमारा मकसद लर्निंग होता है। लेकिन यही सेम प्रोसेसेस हम मेजर चीजों पे स्लाइट डिफरेंट वेरिएशंस के साथ यूज करेंगे। So, अगर फर्स्ट कीजिए हम थेरेपी सेशन में होते, आई वुड हैव टोल्ड यू टू टेक एनीथिंग यू वांट। लेकिन इस वक्त क्योंकि मकसद हमारा लर्निंग है और मेरे सामने बहुत सारे इस वक्त लोग हैं यहाँ पर, सो मैं किसी किस्म का कोई ऐसी चीज नहीं चाहूंगा कि आप कोई मेजर चीज दे और फिर वो आपके लिए कोई इशू बने, बिकॉज समटाइम्स हमें एक इशू पे काम करने के लिए might need 30 minutes or maybe 45 minutes to actually totally overcome that. So first thing, I want you to pick something which is unpleasant for you. Okay, and just decide and pick only one thing. Okay, and I'll take a quick pause here. मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी पीता हूँ, इतनी देर में select a memory. Okay, so give me a thumbs up if you have your memory. I can see you in my panel. Okay, good. Now, here's what I want you to do. I want you to first think. देखो, जिंदगी का जो भी एक्सपीरियंस होता है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हम जिंदगी के अपने तमाम एक्सपीरियंस से कोई ना कोई लर्निंग हासिल कर सकते हैं। ओके, नाउ जब लर्निंग की बात होती है, सो कभी कभार लोग समझते हैं कि लर्निंग जो है वो कोई नेगेटिव चीज ही हो सकती है। समटाइम्स देयर इज सम वेरी पॉजिटिव लेसन दैट वी कैन लर्न। ओके, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव लेसन्स की आपको मिसाल देता हूँ। मसलन मैं एक जमाने में पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज, मैंने 20 साल तक लोगों को पब्लिक स्पीकिंग टीच की है, और पब्लिक स्पीकिंग के क्लासेस के अंदर अक्सर इस तरह की चीज हुई है। इवन थेरेपी सेशंस में लोग आते रहते हैं, इस तरह की चीज होती है कि मैं जब स्कूल में था तो मुझे क्लास के अंदर बोलने के लिए कहा गया। जब मैं बोला तो सारे बच्चे हंस दिए, टीचर हंस दिए, और उस वक्त आई डिसाइडेड कि मैंने आइंदा बात ही नहीं करनी है। सो अगर अब उससे लेसन क्या हासिल हुआ, उन्होंने लेसन ये सीखा कि जब लोगों के सामने बात करो तो हंसते हैं, और हंसने की वजह से एम्बैरेसमेंट होती है। सो एम्बैरेसमेंट से बचने का बेहतर तरीका क्या है कि लोगों के सामने आइंदा बात ही ना करो। दैट्स नेगेटिव लर्निंग। ओके, पॉजिटिव लर्निंग उसी एक्सपीरियंस के अंदर कि मैंने जब ये देखा कि लोग हंसते हैं, सो उस वक्त मुझे फील हुआ कि मुझे अपनी सलाहियतों को बेहतर करने की जरूरत है, मुझे अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट, कोई चेंज लाने की जरूरत है, मुझे ये स्किल डेवलप करने की जरूरत है कि मैं लोगों के सामने जब बात करूं तो लोग मेरी बात गौर से सुने। दैट्स अ पॉजिटिव लर्निंग, राइट? सो आई वांट यू टू थिंक, व्हाट इज दैट पॉजिटिव लर्निंग दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस? वो कौन सी ऐसी मुस्बत चीज है, पॉजिटिव चीज है, जो कि आपने उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से सीखी है, जिसको आप अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंक अबाउट दैट। Simply ask yourself this question. Now, the interesting thing about ये जो हमारा लाशऊर होता है, इसके बारे में वो ये है कि हमारा लाशऊर जो होता है वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि कोई चीज रेयर है या नहीं, वो responsive mind होता है। So sometimes when you ask yourself these kind of questions, you may not have a conscious answer to that, and that's perfectly okay.
your unconscious mind will come up with the answer and it will provide you with the answer. Okay, and that answer may not be something कि फौरी तौर पे आपके शऊर में आ जाए, and that's perfectly okay too. Now, so whatever answer you get is the answer you get. ठीक है? Now here's what I want you to do. You may want to close your eyes as we do this, or you can do it eyes open, however you like. It's perfectly okay. Okay, so I want you to just, if your eyes are closed, I want you to just recall that memory for the last time in your mind. And I want you to run that movie in your mind, run that whole sequence, that whatever that event was, from the start until the end. Okay, run it in your mind. शुरू से आखिर तक, just run it all the way from the beginning until the end. Complete it up the ज़हन, just run that. And when you have done that, let's see. This time I want you to imagine as if आपके हाथ में कोई remote controller है, ठीक है? And this remote controller से like the movie in your mind, you're like controlling that movie, okay? And what I want you to do is I want you to run that movie in reverse. But before you do that, I want you to imagine जैसे remote controller से आप उसके जो colors हैं उसको black and white कर रहे हैं, so that image becomes black and white in your head. And when you make it black and white, I want you to run it in reverse. And run it in reverse, see everything happening backwards, people walking backwards, talking backwards, everything happening backwards. Run the movie in reverse. Everything happening backwards, people walking backwards, talking backwards, everything happening backwards, faster and faster, faster and faster, faster and faster. Run it all the way back, all the way back, all the way back to the beginning, all the way back, all the way back, all the way back, all the way back. Everything happening backwards, faster and faster, faster and faster, faster and faster, and then stop. Now, एक मर्तबा फिर go to the end of the movie, okay? And this time I want you to run it at 4 times the speed in your mind. Okay, I can understand. Some of you may have, मुझसे तो इससे ज़्यादा नहीं होता, मुझसे नहीं हो पा रहा, and that's perfectly okay. However you do it is perfect. Okay, it's your, it's sometimes लोगों को होता है कि जी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे imagine नहीं होता, मुझे कुछ नजर नहीं आता. जब मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे भी कुछ नजर नहीं आता. And this is very important by the way. Okay, कभी कभार लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझसे इमेजिन नहीं होता. The fact is you cannot not imagine. There is no way that you cannot not imagine. Brain cannot not imagine. लेकिन अगर फर्ज करो हम जो ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसे नजर नहीं आता. अगर फर्ज कीजिए ऐसा होने लगे कि जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ और जो मैं बंद आंखों से देख रहा हूँ मुझे दोनों इक्वल नजर आ रहे हो किसी भी शख्स को, तो उसकी जिंदगी कितनी प्रॉब्लम में आ जाए, उसको कितना प्रॉब्लम होगा, उसको यही नहीं पता चले क्या चीज हकीकत है और क्या चीज इमेजिनरी है. एंड दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. वो शख्स जो है बेचारा पागल हो सकता है. सो इट्स गुड कि अगर आपको वैसा नजर नहीं आता जब आप आंखें बंद करते हैं जैसा आपको खुली आंखों से आता है. सो आई वांट यू टू रन दिस मूवी दिस टाइम at 8 times the speed in your mind. Run it all the way back, everything happening backwards starting now. Everything happening backwards, faster and faster, faster and faster, faster and faster. Now just stop. Okay. Now, by the way, how many times have we just done this? Can you count? Is it like 1, 2, 3? Can you just show me your fingers so that I know? How many times have you just done it? एक बार, 2 बार, 3 बार? Great. Okay. Can you spell your name backwards out loud so that you can hear? अपने नाम की स्पेलिंग रिवर्स में जरा करके देखिए जोर से. Okay. इतनी आवाज में करना है कि आप खुद सुन सकें. आपके बराबर में अगर कोई बैठा हुआ इस वक्त ये चीज देख रहा है तो they can also listen. Just do that and see what happens. Okay. And अब अपने नाम की प्रॉपर स्पेलिंग कीजिए. एंड एक मरतबा फिर से इसको रिवर्स में कीजिए. Okay, now think about that memory.
And just notice what happens when you think of it. Just notice what happens. Is there any change? Is there any difference? What you may find is when you do this process, वो चीज जो आपको कई दिन से bother कर रही थी, even you know, because क्या होता है कभी कभी जब हमने we have made a shift, तो वो जो memory है, because अभी हमारे शऊर में थी थोड़ी देर पहले, so we may still have the remembrance of it, but जो उससे related feelings थी, the feelings may have diminished. Now for some people it may happen very quickly, यानी कि कुछ लोगों के लिए एक बार करना ही काफी होता है. For some people you may need to do it more than once. You may need to do it 2, 3, 4, or maybe 5 or 7 times. But when you do it repetitively, you will find within minutes, कोई एक ऐसी चीज जो कि आपको bother कर रही थी, it literally diminishes from your mind. So what you have just done is you have learned to run your own brain. What you have just done is to have conscious control over an unconscious process. एक ऐसी चीज जो कि आपके जहन में अचानक आ जाया करती थी और अचानक आ जाने की वजह से आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट हो रही थी, आप उसको कॉन्शियसली अपने जहन में तब्दील करके आप अपनी शख्सियत का, अपनी सोच का, अपने जहन का कॉन्शियस कंट्रोल हासिल कर रहे हैं. और जब आप ऐसा करते हैं अपनी मुख्तलिफ नेगेटिव इमोशंस के साथ, आपकी मुख्तलिफ नेगेटिव मेमोरीज वो आपके जहन से खत्म होती चली जाती हैं. मैंने अपने पिछले सेशन में भी आप में से जो लोग थे, आपको अगर याद हो, मैंने एक सिंपल सी चीज कही थी, और वो ये कि रात को जब आप सोने के लिए लेटे, कोई 5 मुख्तलिफ मेमोरीज जो कि अनप्लेजेंट है आपकी जिंदगी की, 5 मुख्तलिफ मेमोरीज को लेके एंड डू दिस प्रोसेस विद इट. सबसे पहले आस्क योरसेल्फ मैंने इससे क्या सीखा है. दूसरी चीज, एंड मेक श्योर कि जो कुछ सीखा है इट्स सम काइंड ऑफ पॉजिटिव लर्निंग. सेकंड चीज, आपके जहन में जो मेमोरी है उस मेमोरी से स्टेप आउट, डिसोसिएट फ्रॉम इट. आई नो अभी मैंने इस एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको ये नहीं कराया, लेकिन स्पेशली अगर आप कोई इंटेंस चीज ले रहे हैं उसमें से जस्ट इमेजिन यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ इट. इस चीज को हम एनएलपी में डिसोसिएशन कहते हैं. मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो है हाउ टू रन योर ब्रेन के टाइटल से. इट्स अबाउट व्हाट वी कॉल सब मोडालिटीज इन एनएलपी. अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, हार्डली 7-8 मिनट की वीडियो है वो, उसके अंदर मैंने ये प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. और डिसोसिएशन जो होती है वो हमारी फीलिंग्स को, हमारी मेमोरीज को, हमारे एहसासात को खत्म करती है. और हमारी वो मेमोरीज जिसके अंदर हम ऐसे अपने जहन में जब किसी चीज को तस्वीर करते हैं, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए कोई सोचे कोई ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में बहुत प्लेजेंट, कोई बहुत अच्छी चीज, कोई ऐसी चीज जिसको सोच के आपको अच्छा फील होता हो. मसलन आपने कोई अपने दोस्तों के साथ कोई बहुत अच्छा टाइम गुजारा था, मे बी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बहुत अच्छा टाइम, अपनी कजिन्स के साथ कोई अच्छा टाइम गुजारा, मे बी अपने घर पे कोई, यू हैड रियली 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 गुड टाइम, समथिंग दैट व्हेन यू थिंक ऑफ इट इट मेक्स यू फील गुड. ओके, वन ऑफ दोस ट्रेजर्ड मेमोरीज. मे बी कोई ऐसी शरारत जो आप बचपन में किया करते थे, और जब वो शरारत करते थे तो उसके बाद आज जब कहीं दोस्तों के साथ मिलते हैं, घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठते हैं, यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, दैट पर्टिकुलर शरारत, दैट रियली गिव्स you giggles, that makes you feel good. I want you to pick something like that, something really nice, something which is positive for you. Okay, and when you think of it, notice when you're imagining, when you're thinking of it, do you see that you are in that situation? Like आपके सामने कोई फिल्म चल रही है और आप उस फिल्म के अंदर अपने आप को देख रहे हैं, या आप जब सोचते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आप उस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं. अगर आपको ऐसा फील होता है कि जब आप जैसे आप उसमें मौजूद हैं, ऐसी मेमोरीज को हम एसोसिएटेड कहते हैं, ऐसे इमेजेस को हम एसोसिएटेड कहते हैं. और अगर आपको ऐसा फील होता है कि यू आर आउट ऑफ इट और आपके सामने फिल्म चल रही है और आप लाइक स्क्रीन के ऊपर उसको देख रहे हैं, ऐसे इमेजेस को हम डिसोसिएटेड कहते हैं. डिसोसिएशन या वो इमेजेस जो डिसोसिएशन है वो फीलिंग्स को खत्म करते हैं. सो सिंपल ट्रिक, जब आप रात को सोने के लिए लेटे, टेक्निक नॉट द ट्रिक, सिंपल टेक्निक, सिंपल प्रोसेसेस, जब आप रात को सोने के लिए लेटे, अपने 5 अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को लेके फर्स्ट आस्क योरसेल्फ मैंने इससे क्या सीखा है. दूसरा, डिसोसिएट फ्रॉम इट, एंड डिसोसिएट होने के बाद अपने जहन में उस इमेज को छोटा करके और उसकी मेमोरी को अपने जहन में रिवर्स में चलाना शुरू कर दीजिए. And do it several times. Do it with 5 memories.
एंड यू विल फाइंड कि आपके जहन से जो नेगेटिविटी थी वो खत्म होना शुरू हो जाएगी. Or you may find, by the way, that when you get up in the morning, you're feeling better, you're feeling fresh, you're feeling alert for some unknown reason. दूसरी चीज कि आपकी जो प्लेजेंट मेमोरीज है, जिसका जैसे मैंने अभी आपसे कहा, समथिंग नाइस, समथिंग प्लेजेंट, if you pick that memory and you make that image big and bright and colorful. So for example, आपकी जो भी pleasant memory को आप सोच रहे थे, imagine कि आपके जहन में जो भी image है उसका size जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है. And literally जैसे आपके हाथ में remote controller है और आप उसके size को जो है बड़ा करें, and that image is getting bigger and bigger and bigger and bigger. And image जो है वो आपके आहिस्ता आहिस्ता it's getting closer and closer and closer and closer to you. Okay, bring that image closer and closer so that you are like inside that image in your mind. Okay, and notice when you step in that memory, in that pleasant memory, आपकी जो अच्छी feelings है, they will start increasing, they will start getting stronger. So pick 5 pleasant memories and associate into them. Pick 5 unpleasant memory and dissociate from them. अगर आप दूसरी कोई चीज ना करें, सिर्फ आप pleasant memories में associate और unpleasant memories से dissociate होना शुरू कर दें, you will find you will feel much better every day. When you get up in the morning, you will find you will start feeling better and better for no particular reason. Okay, does this make sense, by the way? If आपके सामने you have this chat का एक box है, you can post your questions or comments if there is anything so that you'd like me to address. I will do that. Just let me know if there's any question. How can I remove fear? Same situation is with me like that 39 years old man. Okay, Azad, there are many things that actually, देखिए, मैं आपको इस तरह की वेबकास्ट में जहाँ पे there are so many people, मैं आपको I cannot give you specific solution to an issue because I don't know specifically आपके साथ क्या है. लेकिन एक चीज आप इसके अंदर ये कर सकते हैं. For those any of you who has any kind of fear, okay, I'll quickly take you through a process. Just let me have some water. Okay, those of you who have any kind of fear, I'm addressing you, and I'd like you to try this. Okay, you may have to close your eyes when you do this. Okay, so if you have any kind of fear, let's do this. Close your eyes and just imagine that कि आप जैसे you're sitting in a room और आपके सामने एक screen है. You know, it's like maybe आपके laptop की screen, and it's a black and white screen. And I want you to imagine कि उस screen के ऊपर आपके सामने एक जो भी आपका fearful event है, you know, उसकी कोई movie चल रही है. Just imagine it, so and you're watching it from the outside. And just run that movie in your mind on that screen, watching it from the outside. And then in your imagination, I want you to imagine जैसे आप अपने जिस्म से बाहर निकलकर and आप कमरे के बिल्कुल पीछे कहीं कोने में जाके खड़े और उस कोने से अपने आप को बैठा हुआ देख रहे हैं, उस स्क्रीन को देखते हुए जो आपके सामने है. So अब आप दो हैं इस imagination में. एक वो जो कोने में पीछे खड़ा हुआ है, एक वो जो वहां पर कुर्सी पे बैठा हुआ है, और एक वो जो सामने स्क्रीन के ऊपर जो कुर्सी पे बैठा हुआ है वो स्क्रीन को देख रहा है. So just imagine कि आप वहां से खड़े होकर अपने आप को बैठा हुआ देख रहे हैं उस स्क्रीन के ऊपर. And then in a moment, I'm going to count to 3. As I count to 3, I want you to run that movie on that screen in reverse. Okay? And we'll do it very quickly. This is a slightly longer process, but क्योंकि आपने ऐसा सवाल किया था, I'm just answering your question. So I want you to run that movie very fast. 1, 2, 3. Run it in reverse. Everything happening backwards. People walking backwards, talking backwards. Everything happening backwards. Fast and fast, fast and fast. Everything happening backwards. Run it all the way back, all the way back, all the way back to the very beginning, all the way back to the very beginning, all the way back to the very beginning, and then run it all the way back. Everything happening backwards. People walking backwards, talking backwards. Everything happening backwards. Fast and fast, fast and fast. Run it all the way back, and then just stop. Okay, then you come back from that corner, back into yourself, okay, and जहाँ पर screen के ऊपर अभी आप वो देख रहे थे, I want you to run some nice movie, maybe play some kind of some nice video, maybe something that makes you feel good, okay, some other cartoon, maybe कोई cartoon की movie आप चलाना शुरू कर दें उस screen के ऊपर, and just watch that as you imagine you're watching that, okay, and then open your eyes. Okay, and notice how you feel. You may notice there is difference. There is some difference. Okay.
Next question was, sir, how I can increase confidence? Okay, so confidence increase करने के लिए here's another thing. देखो पहली चीज हम NLP में एक बात ही कहते हैं, there is no such thing as an unresourceful person, but we all from time to time get into what we call unresourceful states. What do we mean by that? हमारी जो जहन की कैफियत होती हैं, वो कैफियत हमारी कभी ऐसी होती हैं जिसमें हम अनरिसोर्सफुल फील कर रहे होते हैं. कभी ऐसा होता है कि अभी राइट नाउ व्हेन यू आर सिटिंग, बाय द वे, नोटिस हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ एंड नोटिस हाउ यू आर सिटिंग राइट नाउ. नोटिस जब आप बैठे हुए हैं, आपका सर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है. नोटिस आपकी फिजियोलॉजी जो है, आपके शोल्डर जो है नीचे की तरफ है, आपकी कमर झुकी हुई है या आर यू सिटिंग स्ट्रेट. जस्ट नोटिस दैट. बिकॉज जिस वक्त हम अपनी बॉडी को बिल्कुल यूं ढीला करके बैठे होते हैं, हमारे कंधे भी ड्रॉप हो, हमारा सर भी नीचे की जानिब हो, हमारे ब्रेन से विदाउट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ टेक्निकलिटीज हमारे अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं. तो जिस वक्त हम अपनी बॉडी को लूजली यूज कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं. Fear is one of them. Anger is another. Okay. Now, if you want to get out of that, one simple thing is, apni change your physiology. Sit with your back straight, move your head up, and notice how different you start feeling. The other thing you do is you start breathing high in chest. And if you bring an expression on your face, so for example, agar aapke chehre ka expression kuch aise tha, okay, and you force yourself and bring a different expression on your face, literally stretch your facial muscles, you will notice आपकी जहन की कैफियत instantly change होगी. All you need to do is you need to do this repetitively at least 10, 20, 30 times every day for next 2 weeks, 3 weeks. You will find this will become an automatic thing. And you will suddenly notice you are a very confident person. It's not something which is not with you, it's a state of mind that you live in, and you will start experiencing it. Okay, now let me see, what is the other question here? How to control anger? Who is this Maham? देखिए, एंगर के लिए it requires slightly longer चीजें हैं, लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप एंगर को भी it's if you start working on the state of mind and the state of body, हम NLP में एक चीज कहते हैं कि change your physiology and your state of mind will change. So आप गौर करो, by the way, आपने वो हदीस एक सुनी होगी, गुस्सा आ रहा हो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ. It's like हम NLP में क्या करें, change your physiology and state of mind will change. So you change your physiology, make some kind of change. You will find आपकी जो ज़हन की कैफियत है will change. Okay. So anger के ऊपर I'm very sorry, इस वक्त टाइम बहुत कम है कि मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता. Anger is one of the anger, sadness, fear, guilt, ये चंद major emotions होते हैं, लेकिन anger is the father of them all. तो मैं I'm sorry मैं उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकता. I have always been a very morning person and extremely disciplined with two kids now. I feel my discipline and early morning routine has gone upside down. I really want to work on it. Great, go ahead and do it. I don't see any questions, so I don't give any answer on this. When is your next NLP session? Anything during Eid holidays? Mera next NLP session is in September, inshallah ta'ala, right after Eid actually. It will be from 9th September to 15th of September in Karachi. You will find all the details on my website. If you visit nlp-pakistan.com, वहाँ पे आपको complete information मिल जाएगी. It is from, if you want, आप मुझे WhatsApp के ऊपर message कर सकते हैं, and I'll forward you the link, and वहाँ पे आपको you'll find all the details. I am teaching psycholinguistics, which is also related to neurolinguistics. Very informative session. Thank you. My pleasure. Fast forwarded, yes. Okay. Please tell age from we could start practice applying NLP. Isra, मेरे बच्चे, मेरी सबसे बड़ी बेटी माशाल्लाह, she is now 16, and I think she was about 3, 4 when I started teaching her these things. And I remember when she was very young, उस ज़माने में हमारे घर में, हमारे बेडरूम में कंप्यूटर और टीवी हुआ करता था, तो बच्ची जो है वो रात को हमारे साथ लेटे लेटे टीवी के ऊपर कार्टून देखते देखते सो जाती थी. And there were a couple of nights when she woke up in the night and saying कि जी वो बाबा मैं डर monster ख्वाब में देखा है. So I taught her some of these things.
जो अभी मैंने आपको कराई, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। एंड आई थिंक मेरे शायद 3 या 4 बार मुझे उसको साथ कराना पड़ा था। एंड उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज नाउ 16 and she's never had that complaint. I just simply taught her how to control her brain using this, and she was, just 3.5 years old. By the way, that doesn't mean कि मैं 3.5 साल के बच्चों को अपनी क्लास में बिठा सकता हूँ। Okay, क्लास में अटेंड करने के लिए child should be old enough that they can sit from morning till evening, because हमारी जो क्लास होती है वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होती है, 10 hours की क्लास होती है। And you don't get bored. I can guarantee you that it will not at all. You will never get bored in my class, inshallah. And yeah, at the end of the day, you will feel fresher than you were feeling in the morning. Okay, so they say that there are no negative things in this world. It is the meaning that we assign to things that make them negative or positive. How far do you agree with this? Okay, Saqib, I'll ask you an NLP question. Who are they that you're talking about? They say. I don't know who they are, so how can I agree or disagree with them? By the way, लेकिन जो point यहाँ पर जो इस बात से समझ में आती है वो ये है कि देखिए, it's whatever you and I experience, we basically live in the world of our own thinking. We do not experience anything other than our own thoughts. We do not experience anything other than our own thinking. We live in the, in our own thinking. हमारी जो भी experiences होते हैं, so मिसाल के तौर पे, right now there can be some people in this webcast, right now there can be some people who are looking at it and they're saying, wow, Zabardast, excellent session. There can be some people say, oh, it's waste of time. And why is that? It's not whether this is waste of time or this is something amazing. It's how they are perceiving it. हम जब भी जिंदगी में कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं, इट्स बेसिकली हमारे अपने अंदर का रिफ्लेक्शन होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप मेरे पीछे एक दीवार देख रहे हैं, और ये जो दीवार है इसका हरा रंग, जो जब मैंने इसको हरा पेंट करवाया था, तो मुझे लोगों ने कहा कि ऑफिस की दीवार जो वो हरी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो बट मुझे ये हरा रंग अच्छा लगता था, मैंने इसको हरा पेंट करा लिया। ओके, नाउ जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, जस्ट पॉज हियर। मैंने जब अभी आपसे कहा कि ये हरा पेंट करा लिया, व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? कि आपके जहन में ख्याल होगा ये पीछे कलर तो ऑरेंज लग रहा है देखने में, तो ये इसको हरा कह रहे हैं। ओके, सो अब आप एक बात सोचो, अगर मैं कह रहा हूँ हरा और आप समझ रहे हैं ऑरेंज, सो ये आपको कैसे पता है कि ये ऑरेंज है, हरा नहीं है? द फैक्ट इज, जब आप दुनिया में आए थे आपको हरे और ऑरेंज में कोई फर्क नहीं पता था, लेकिन जिंदगी में आपने चीजों को सीखा, आपको बताया गया, आपने उन चीजों को समझा और आपने ये समझना शुरू कर लिया कि बस ये तो एग्जैक्ट ये ऐसा ही है। अगर फर्ज करो आपको ये बताया गया होता है ये हरा है, तो आज आप क्या कहते हैं? ये हरा है, राइट? अगर आज आपके जहन आपको बचपन से ये सिखाया गया होता कि बेटा ये जो कलर तुम्हें नजर आ रहा है ये शेड स्पेक्ट्रम का, इसको हरा कहते हैं, तो आज आपको हरा लग रहा होता। सो गौर कीजिए, हरा या ऑरेंज एक्चुअली हमारे बाहर नहीं है, ये हमारे अपने अंदर है। सो यहाँ पर अगर कोई चीज ऑरेंज है, सो बाहर जब मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे वो ऑरेंज नजर आ रही है। अगर मेरे जहन में यहाँ पर वो हरा है, मैं बाहर देख रहा हूँ तो मुझे हरा नजर आ रहा है। सो जब ये कोई चीज कहते हैं कि नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी के हवाले से, इसके अंदर एक बात, जहां तक मैं समझता हूँ आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ, वो ये कि हमारा जो इंटरनल का रिफ्लेक्शन होता है वो हमें एक्सटर्नली नजर आ रहा होता है। सो हम एनएलपी में एक चीजें कहते हैं, जिंदगी में इससे फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके मेरे साथ हो क्या रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि हम उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, मैं कुछ शॉर्ट सेशंस कभी कभार करता हूँ कॉन्वर्जेशंस के नाम से, उसको उनकी डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट kamransultan.com पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे ग्रुप सेशंस का आपको मिलेगा। तो कॉन्वर्जेशंस जो होते हैं वो इन्हीं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, 1.5 घंटे का होता है वो ग्रुप सेशन, और उसके अंदर भी टेक डिफरेंट टॉपिक्स। और उसमें हमने एक सेशन किया था लोग क्या कहेंगे। ये कितनी कॉमन चीज है हमारी, कितना मेजर इशू होता है लोगों के लिए जिंदगी में, जो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने फलाना काम कर लिया लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने फलाने कपड़े पहन लिए लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने फलाना करियर चूज कर लिया लोग क्या कहेंगे। एंड पीपल लिव विद दैट माइंडसेट, और अपनी जिंदगी को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने आई एम वेरी सॉरी टू से, बट लोग अपनी आखिरत को खराब कर रहे होते हैं इस चीज में कि लोग क्या कहेंगे, और उनको इस चीज की परवाह नहीं होती है कि अल्लाह क्या कहेगा। ओके, अल्लाह का दीन क्या बताता है, लोग क्या कहेंगे, इस चीज के अंदर लोग अपनी आखिरत लिटरली खराब कर रहे होते हैं।
मगर सवाल ये कि लोग क्या कहेंगे, कहाँ से आया? बिकॉज जब हम दुनिया में आए तो हमें तो ऐसे नहीं करा, कान में तुम्हारे अजान दी थी, कान में किसी ने लोग क्या कहेंगे तुम इस हाल में बाहर आ गए हो। okay? किसी ना किसी स्टेज में हमने ये चीज अपने बड़ों से सीखी और हमने उस चीज को अपने जहन में इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार हमारे अंदर कि वो हमारी शख्सियत का, हमारी सोच का हिस्सा बन गया है। सो जब हम किसी चीज को नेगेटिव या पॉजिटिव देख रहे हैं, इट्स व्हाट वी आर, हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग। हम अगर चीजों को नेगेटिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी एक्चुअली हमारे यहां पर है। एक क्रूड सी एग्जांपल देता हूं, आप गौर करो, सोचो। जब किसी का कोई मरता है, तो जिसका मरता है उसको बेचारे को बहुत तकलीफ होती है, ओके। लेकिन जब मैयत कब्रिस्तान ले जाई जाती है, तो वो जो गोरकन है जो कब्र खोद रहा है, सोचो उसके ख्याल में उस कब्र में मुर्दे का आना जो है उसके लिए कैसा है। और अगर कोई नहीं मर रहा है और किसी कोई कोई मैयत नहीं आ रही, तो वो गोरकन जिसका सारा सोर्स ऑफ इनकम वो कब्र खोदना बना हुआ है, उसके लिए कैसा होगा? डू यू अंडरस्टैंड? ओके। एंड when people say how can I beat procrastination? How can you beat procrastination? एक चीज हम बताओ यार, because मेरा ताल्लुक linguistics, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, लिंग्विस्टिक इज द सेंट्रल लेव ऑफ एनएलपी, तो हम लैंग्वेज को खासा लिटरली ले रहे होते हैं। सो व्हेन यू से बीट, मेरे दिमाग में होता है चप्पल लेके टक टक पीछे से, ओके। यू डोंट बीट एनीथिंग, you overcome। okay? It's very simple। एक चीज होती है कि अगर हमारे हमारे जहन में हाउ वी ऑर्गेनाइज टाइम, अक्सर लोग टाइम मैनेजमेंट की बड़ी बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज हो रहे होते हैं, लोगों ने बड़ी चीज की होती है, और उसके अंदर वो बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स सीख रहे होते हैं। और उन टेक्निक्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होता है कि वो सारी चीजें जो है आपको कॉन्शियस माइंड को फीड किया जा रहा है, डू दिस डोंट डू दैट, ओके। छोटा सा आपकी टाइम मैनेजमेंट की, आपको मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता, बाय द वे हम एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में तकरीबन 5 से 7 घंटे इस टॉपिक पे स्पेंड करते हैं। सो मैं इसकी डिटेल में बिल्कुल इस वक्त नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर फर्स्ट करो मैं आपसे बोलूं मुझे इशारा करके बताओ, एंड फिजिकली आई वांट यू टू डू दिस, इट्स फॉर यू, इट्स नॉट फॉर मी। फिजिकली मुझे इशारा करके बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आपका माजी कहाँ है, आप किधर इशारा करेंगे? जस्ट पॉइंट विद योर फिंगर, दिस 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 दिस, व्हिचएवर डायरेक्शन, पॉइंट दैट, पॉइंट फॉर यू, ओके। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हाल कहां है, पॉइंट वेयर दैट इज फॉर यू, ओके। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मुस्तकबिल कहां है, पॉइंट इन दैट डायरेक्शन, ओके। सो कुछ लोग कहेंगे माजी हाल मुस्तकबिल, कुछ लोग कहेंगे माजी हाल मुस्तकबिल। अगर आप एक लाइन इमेजिन करें जो आपकी माजी हाल मुस्तकबिल को कनेक्ट कर रही है, इस लाइन को हम आपकी टाइम लाइन कहते हैं, ओके। ये टाइम लाइन जो है, दिस इज हाउ वी ऑर्गेनाइज टाइम, दिस इज हाउ वी ऑर्गेनाइज मेमोरीज इन आवर अनकॉन्शियस माइंड। प्रोक्रेस्टिनेशन में जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, उनका उनकी जो टाइमलाइन होती है वो जरूरत से ज्यादा लंबी होती है। सो मसलन अगर जिन्होंने अभी सवाल किया कि प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से, अगर मैं आपसे पूछूं कि थिंक ऑफ समथिंग जो कि आप कल करने वाले हैं, कल संडे का दिन है, मे बी आपने प्लान किया हो बकरा लेने जाना है संडे को, मे बी यू हैव सम अदर एक्टिविटी प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज जो आप कल करने वाले हैं। When you think of it, notice where that image is in your mind. Some of you may find कल यहाँ पर है, some of you may say कल यहाँ पर है, some of you may say कल यहाँ पर है. So it's like how far it is. Now, अगर वो लोग जिनको लग रहा है कि कल यहाँ पर है, वो लोग होंगे जिनके जहन में अभी तो बहुत टाइम है, एंड वो लोग जिनको लग रहा है कल यहाँ पर है, टाइम नहीं है, ओके। और करो, हमें दिन में 24 घंटे हर इंसान को मिलते हैं। एक आदमी कह रहा है टाइम नहीं है, दूसरा कह रहा है बहुत टाइम है, सेम टाइम पीरियड के बारे में। उसकी वजह क्या है? बिकॉज उसका जो जहन है, उसने टाइम को जिस तरह से प्रोसेस कर रहा है, एक आदमी के लग रहा है कि उसके पास बहुत टाइम है बिकॉज उसके जहन में जो मेमोरीज है वो डिस्टेंस के ऊपर है, फ्यूचर मेमोरीज, ओके। और एक टाइम जिसको लग रहा है कि टाइम नहीं है बिकॉज उसकी मेमोरीज जो है बहुत ज्यादा क्लोज है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसकी एक वजह ये होती है कि जो इंसान की टाइमलाइन है वो जरूरत से ज्यादा लंबी है। अगर हम उस टाइमलाइन को सुकेड़ दें, तो यू फाइंड यू सडनली हैव टोटल कंट्रोल ओवर योर टाइम, एंड इट टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स, एंड एज आई सेड मैं इस वक्त उसकी डिटेल में नहीं जा सकता। देन does NLP help in overcoming disease?
what disease specifically. NLP helps in almost everything. In fact, NLP की healing के ऊपर भी there are lots of applications. So the answer to your question is yes. Please come to Peshawar too. Okay, Usma, please come to Karachi. Karachi बहुत दूर नहीं है. It's very, you know, मैं सीखने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गया. Okay, और पिछले 3-4 साल मुझे लास्ट 2 साल पहले लास्ट गया था. बट आपको मेरे पीछे सर्टिफिकेट्स नजर आ रहे हैं, मैंने घर में नहीं छापे. Okay, so you can come to Karachi. मेरी बहन, okay, you're a woman. I know. It's like मैं मर्द हूँ तो आपको मेरी सगी बहन. She's an NLP trainer now. She went to America, to Orlando, only to attend NLP trainers training. She had attended NLP practitioner training, master practitioner trainings with me. मेरी यही बहन जो है ये पोर्चुगल गई थी सिल्वा अल्ट्रामाइन की इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग के लिए. अभी वो नेक्स्ट 26-27 को कराची में सिल्वा अल्ट्रामाइन ESP सिस्टम्स का कोर्स कंडक्ट कर रही है. एंड शी इज बीन अ ट्रेनर फॉर नाउ 11 years now. एंड शी इज अ वुमन, शी ट्रैवल्ड, तो आप कराची तक आ सकते हैं. ओके, but you know, it's like अगर हमें किसी भी चीज के बारे में if we start with this नहीं हो सकता, what we do is we close all the possibilities. On the other hand, and I am saying this for anything in your life, जिंदगी में हम जब किसी भी काम को करना चाहते हैं, अगर हम इस माइंडसेट के साथ स्टार्ट करें कि ये काम नहीं हो सकता या ये क्यों नहीं हो सकता, हम अपनी पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक कर देते हैं. आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई नई चीज करना चाहते हैं. इफ यू स्टार्ट विद दिस, क्यों नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. इफ यू स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, you have programmed yourself for failure. So a better question to ask yourself is, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है, and start with this faith कि हो सकता है. You will find, if nothing else, you will start developing more possibilities and you will become more creative in the process. Okay, now, how to cheer up yourself or someone? How to cheer up yourself? एक चीज, think good thoughts, watch something good. एक सिंपल सा कंप्यूटर का एक प्रोग्राम, you know, एक टर्म NLP में यूज होती है, it's GIGO, और वो टर्म बुनियादी तौर पे जो लोग समझते हैं क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट. यानी आपके पास कितना ही अच्छा कंप्यूटर हो, अगर आप उसके अंदर डेटा गार्बेज फीड करेंगे तो आप जो उस पर रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो गार्बेज होगी. इन द सेम वे, जो चीज यहाँ फीड हो रही है, अगर हम अपने जहन में गार्बेज फीड करेंगे तो जो हमारी जिंदगी में बाहर आएगा, दैट विल बी गार्बेज. सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? गुड इन गुड आउट, ग्रेट इन ग्रेट आउट. Feed yourself with something good. Feed yourself with something positive every single day. And I'm not talking about doing it once a day. An apple a day keeps the doctor away. इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ हम एक हफ्ते में बैठ के 7 सेब एक बार खा लें या महीने भर के सेब एक बार खा लें. It's every single day. So you make sure you feed yourself every day. It's like अक्सर लोग जिम ज्वाइन करते हैं और 2 दिन एक्सरसाइज करने के बाद कहते हैं बस कर ली सारी, कोई जान नहीं बनती. ओके, या कोई जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए हफ्ते में एक बार और महीने में एक बार करता है और उसके बाद बस जिस्म में जब भी जाता हूँ यार जिस्म में दुखन होने लगती है. सो उसकी वजह क्या है? बिकॉज आपको रेगुलर नहीं हुए. आप रेगुलर करेंगे, you'll start getting benefit. In exactly the same way, feed your brain with something positive every day. Positive, something good, and you will find you will start having cheerful thoughts. That's simple. अब अगर खाना बना रहे हैं, खाने के अंदर अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं, उसमें आप नमक डालते जाएं और बोले मीठा ही नहीं होता, पता नहीं मेरी डिश मीठी नहीं होती, शायद किसी ने कोई बंदिश कर दी है. Okay, so if you do, feed yourself with something positive, you will find बंदिश बड़ी आसानी से टूटने लगेगी. Okay, जब किसी ने आपका अचानक से मूड खराब हो, हाउ टू चीयर अप? अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका जवाब दिया था. इफ यू नोटिस लोग ना, इसका आंसर इज वेरी सिंपल. चेंज योर फिजियोलॉजी एंड योर स्टेट ऑफ माइंड विल चेंज. If you are feeling down, you know what most people do? अगर आप मेरी क्लास में आए, we do sometimes, मेरी क्लासेस के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज के हवाले से भी कर रहे होते हैं. लेकिन एक चीज क्या होती है कि sometimes when people are feeling down, what they do is rather than doing something to get out of it, they do something which actually makes their state deeper. मसलन if they are feeling down, वो घर की लाइटें शाइटें सारी बंद कर देंगे,
अंधेरा घुप कमरा करके बिल्कुल कोई स्लो सा म्यूजिक लगा के, लता इन ब्लू मूड तलाश करके और बड़े स्लो गाने लगा के, and then they start feeling and instead of feeling better they start feeling down, they start going deeper. The trick is very simple. Do something different, stand up, you know, जैसे मैंने कहा गुस्सा आ रहा हो खड़े तो बैठ जाओ, and if you're feeling down खड़े हो जाओ, and you will notice there's a difference. You will notice something different will happen. You know, you start doing some kind of physical movements with your hands, you will notice change will happen. आपको पता है डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर उनको साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट जो है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं टू जॉइन अ जिम, not because it will help them to build muscles but because it will help them accelerate, you know, speed up the process. उनकी जो बॉडी है उसको ज्यादा एक्टिवेट करेंगे और उनकी जो जहन की कैफियत है उससे तब्दील हो जाती है. It's that simple actually. Okay, it's like simple solutions to complex problems. एक इशू लोगों के साथ ये होता है कि मेरा तो प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैंने पिछले 20 साल में you know, I've done thousands of therapy sessions with people, और लोगों की जो issues होते हैं वो बेचारे आते हैं, वो जब इस वक्त अपनी कोई चीज होती है वो सोचते हैं मेरा ये इशू है, ऐसा अनोखा है, आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और मेरे ख्याल से मैंने वो 100 बार पहले इशू सुना हुआ होता है. लेकिन still sometimes people want to say that. होता क्या है जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है हमारे साथ लगता है कोई बड़ा अनोखा प्रॉब्लम हो गया. ये पता है ऐसा होता है कि जैसे एक खास उम्र में जब हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ख्यालात और ख्यालात के तगय्युरात मुख्तलिफ हो रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि कोई ऐसी अनोखी चीज़ हमारे साथ हो गई जो दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं हुई, जबकि आप अपने किसी भी दूसरे तीसरे दोस्त से बात कर रहे हैं उनके साथ वही कैफियत हो रही होती है. In exactly the same way, humans are very, very patterned and we have lots of pattern behavior. So change your physiology and you notice the difference. We fast forward each memory and we dissociate ourselves from it with negative memories, Majda, not with positive. Positive memories may associate, negative memories may dissociate. Whatever the effect of good and bad memories in our mental health, okay, what are the effects? Very harmful effects. Okay, negative memories जो आपके अंदर negative emotions. Now देखो इसके process किस तरह से चलता है. First, we have a thought. उस thought के result में we have some feelings. If we have positive, good thoughts, we have good feelings. If we don't have good thoughts, we don't have good feelings. Okay. Now, उन feelings के result में we have some actions. We do some actions. So, if we are feeling good, we do good actions. If you're not feeling good, our actions are not good. And in actions के result में we get some results, some outcomes. So, thought is where it starts. So, if we are thinking bad thoughts, अच्छा अब वो जो नेगेटिव चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल एंगर, इट हैज बीन नोन मेडिकली, इट हैज बीन प्रूवन कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा जो गुस्सा होता है ये अल्सर, ये कैंसर, सप्रेस्ड एंगर कैन कॉज कैंसर एंड बहुत सारी दूसरी चीजें. इसी वजह से इट्स बेस्ट टू रिलीज देम. मेरी जो एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है उसके अंदर we work on these issues. We try to work at least on these 4 major issues: anger, sadness, fear, guilt. And anger specifically, I take people and guide them through that process to overcome anger, because anger is one of the major, it's like baap hai sare negative emotions ka. Then boss jab gussa kare, your classes are wonderful and the amazing thing is we don't feel tired or bored. Alhamdulillah, yes Majda, aapne attend kiya and Allah ka lakh shukr hai. This is how it works. बॉस का जब गुस्सा करे और अप्रिशिएट भी ना करे किसी भी काम से, सो वहां पर क्या करना चाहिए? ओके सिंधिया, क्या करना चाहिए? एक चीज देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए होता क्या है हमारे साथ, हम वी टेंड टू लिव इन द माइंडसेट कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कोई और है. यानी मुझे जो प्रॉब्लम है, मुझे जो गुस्सा आ रहा है इसकी वजह मेरा बॉस है, मेरी जो नेगेटिविटी है इसकी वजह मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह ये सियासतदान है. सो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह जो है इट्स समथिंग आउटसाइड ऑफ मी. और ये जो माइंडसेट होता है इसको हम विक्टिम्स माइंडसेट कहते हैं.
एज लॉन्ग एज हम अपनी जिंदगी को, अपने मसाइल को दूसरों के ऊपर सौंप रहे होते हैं, एज लॉन्ग एज हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी में होने वाले तमाम मसाइल की वजह, उसकी जड़ कुछ और है अदर देन मी, अदर देन माई सेल्फ, हम अपने आप को कमजोर करते हैं और हमारे अंदर तब्दीली लाने की सलाहियत नहीं होती। बिकॉज इट्स लाइक प्रॉब्लम तो उसकी वजह से ना, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तब्दील होगा तो मैं बेहतर होगा। लेकिन दूसरा माइंडसेट ये है कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, एट सम लेवल आई एम द वन हु इज कॉजिंग इट, और इफ आई एम कॉजिंग इट आई एम द वन हु कैन चेंज इट। सो पहली बात अपने जहन से ये निकाल दीजिए कि आपका बॉस आपको, आपके इमोशंस को, आपको मूड्स को कंट्रोल करता है। रिचर्ड बैंडलर जो एनएलपी के को फाउंडर है, इज वन ऑफ माय ट्रेनर्स, इनकी एक किताब है, उसके अंदर ही इज अ वेरी फाइन एग्जांपल। ही सेड जस्ट लाइक दिस कि फर्ज करो कि तुम एक गाड़ी में बैठे हुए हो, एक बस में बैठे हुए हो, और तुम्हें चेन से बांधा हुआ है, एंड यू आर सिटिंग एट द बैक सीट, और कोई ड्राइवर जो है, ही इज ड्राइविंग एंड टेकिंग यू वेयर एवर ही और शी वांट्स टू। दूसरी सिनेरियो ये है कि तुम ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हो एंड यू आर ड्राइविंग द बस एंड गोइंग वेयर एवर यू वांट टू। Which of these is more appealing to you? Do you want to be on the driver's seat or do you want to be chained and sitting at the back? ये वाला जो victim mindset है, it is like living chained at the back. Someone else is driving my behavior, my mood. They are making me feel good or bad. They are making me feel this way or that way. चाहे वो मेरे घर वाले हों, मेरे बीवी बच्चे हों, मेरे माँ बाप हों, मेरे दोस्त अहबाब हों, यू नो, मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला, लोगों ने उसको लाइक किया, नाउ आई एम फीलिंग गुड, ओके। मैंने आई बॉट अ न्यू मोबाइल, नाउ आई एम फीलिंग गुड, यू नो, लोगों ने मेरी अप्रिशिएट किया, आई एम फीलिंग गुड। सो इट्स लाइक my good feelings are based on someone else. Do you think that's a wiser way of living? It's like someone else is driving me towards happiness, then I'm happy. If someone else is driving me towards sadness, and I'm sad. Okay, that's not a very human way of living. मैं मेरा अपना ख्याल है, इंसान और जानवर में जो मेजर चीज का फर्क है वो हमारा शऊर है। और अगर हम शऊरी तौर पे नहीं जी रहे हैं, अगर हम लाशऊरी तौर पे हमारे एहसासात, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स लाशऊरी तौर पे कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, do you really think we are living as humans? Okay, how to increase my memorization power and concentration? Practice hypnosis, practice self hypnosis. आपको बहुत सारी YouTube पे भी उसकी सेल्फ हिप्नोसिस की चीजें मिलेंगी, that helps. Okay, एक चीज और यहाँ पे बताऊं, stop doing multitasking, that will help a lot. कंसंट्रेशन का एक जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर पे मैंने ऑन किया हुआ है, साथ में मैंने अपने मोबाइल पे भी कोई ऐप चलाई हुई है, और उसके साथ में मैं कुछ खा पी भी रहा हूँ, उसके साथ में यू नो पीछे टेलीविजन भी चल रहा है और मैं वो भी देख रहा हूँ, खबरों की तरफ भी ध्यान है, और इधर ये प्रोग्राम भी कराना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी चेक कर रहा हूँ। इफ आई कीप ऑन डूइंग ऑल ऑफ दैट विल टेक अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी ऑफ ऑफ मी एंड आई विल लूज माय कंसंट्रेशन। So, simple solution, do one thing at a time and you'll find it will help a lot. How can we reduce our weight through NLP? Okay, I do weight loss sessions, join them. I cannot see horror movies and listen every horror, even horror music. I'm always afraid of someone and also start discussing such stories. Any scene on television, etc. How can I handle all of that as if I listen these in my mind and got stuck? Now, as a get trained, it will help you a lot, and I sincerely mean that. लेकिन आपके सवाल का एक सिंपल सा जवाब दूं, तकरीबन 2 साल पहले की बात है, हम लोग दुबई में थे एक मॉल में, तो मेरी बेटियां, उसकी कुछ फ्रेंड्स थी, एंड जो 70 जो सिनेमाज होते हैं, they selected to watch a horror movie, okay, and then the horror movie भी देखनी थी, तो उन्होंने बच्चों ने कहा बाबा आप भी साथ चलें, ठीक है, मैं भी टिकट लेकर उनके साथ चला गया और मैं उनकी वीडियो बना रहा था, इट्स लाइक हाउ दे आर रिएक्टिंग। आई नोटिस्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ देयर वाज दिस हॉरिबल सीन जिसके अंदर एक बच्ची जो थी वो कोई खंजर लेकर आगे को बढ़ रही थी, और उसका एक बड़ी भयानक सी उसकी शक्ल थी, और बच्चियां जो थी, जो मेरी बच्चियां और उसकी दोस्तें, उनमें से एक बच्ची को मैंने देखा कि जैसे ही वो हॉरर सीन आता वो अपना चश्मा उतार देती
and she was like looking at everyone else around and having a good time. Okay, and जैसे horror scene खत्म होता वो चश्मा लगा के and she would start watching that. You see, sir, sometimes we are watching movies in our own minds. You don't have to. If you just realize it's only a thought in your mind and you don't have to pay attention to it, it will disappear. Okay. Sir, how can we overcome all or nothing approach towards life? Look at your values. You need to look into your values in that case. दो चीजें आपको देखनी होंगी मेनली, आपके वैल्यूज और आपका बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ये वाले जो इश्यूज हैं, ये वाले सवाल भी ये उस तरह चीजें आते हैं. एंड आई एम सॉरी, मैं उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा सकता. इफ आई ओपन अप योर वैल्यूज राइट नाउ, जो मैं वैल्यूज का किसी के साथ सेशन करता हूँ, समटाइम वो एक सेशन 3-4 घंटे का हो जाता है. हाउ टू चीयर योरसेल्फ और समवन, जब किसी का या आपका अचानक से मूड खराब हो जाए. I think I've answered that. Please let me know if we can talk here or Skype after this session. We can talk over Skype, not right after this session, but anytime, Mashta. You have my number. WhatsApp पे भी we can talk. No issues at all. Does NLP help in overcome diseases? ये तो हो चुका था. It was Charles Hennell who opined this. Okay. Now, Satyam, the thing is, remember, it's an opinion, not a fact. How the basic course? Sir, I did the basic course with you in Karachi. Uzma, आपने NLP practitioner training की थी मुझे. I'm very sorry, मुझे I don't remember अगर आपने NLP practitioner training, the NLP practitioner 7 दिन की जो training होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. एक ज़माने में मैं एक short introductory level का course कराता था, diploma in NLP, which was 2.5 days. अगर आपने वो अटेंड किया था, ये 7 days practitioner. अगर आपने practitioner training अटेंड की है, let me know and I can add you मेरा एक WhatsApp के ऊपर मेरे students का group है जिसमें we practice, we do lots of things in that group. So if you are a practitioner, आपने मेरे पास practitioner training की है, then I can add you in that. Otherwise, it's only exclusively for those students. What should we do to reduce pain? I think so can be questions कुछ वापस आते चले जा रहे हैं. Some of my aunt is suffering from thyroid. What is the solution in NLP? I do not work with health issues, so the answer to that question कि क्या इन चीजों पे NLP में होता है, the answer is yes. The other question is, do I work with them? The answer is no. So I am sorry, I cannot give you any answer to this. Okay, Shahnaz, walaikum assalam. I haven't been replied yet. Rather, you answered someone else's question and mentioning my name. My question is, how to overcome all of or nothing approach towards life? Okay, Lubna, I think I have answered that question, and whoever's name I mentioned, answer was for this question. Can hear voice getting distorted sometimes? Yeah, this could be internet issues. It could be internet issues on your end or it could be on my end. Self-talking बहुत करता हूँ, लोग पागल समझते हैं. अच्छा, so why do you care कि लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते? Okay. So I think this is enough for today. If there's any other thing, if there's any question, anyone has any question, please let me know. And I'll answer if there's any question. Okay. So NLP सीखने के हवाले से मैं आपको एक चीज बता दूं. It's an experience. मेरा जो next program है, this is the 79th time I'll be teaching it, and मैं every single time, कभी-कभी ऐसा होता है, and I पिछले प्रोग्राम के अंदर कुछ लास्ट वीक मैंने एक सेशन कराया था, उसके अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि वही होगा या कुछ और होगा. Okay. And if you are one of those who attended last session and you're here, you know ये वही है या कुछ और है. लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, NLP का कि मैंने प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की थी 1999 में, और मैंने ट्रेनिंग पे जाने से पहले रिचर्ड बैंडलर, जॉन ब्रेंडर, जो NLP के 2 को-फाउंडर्स हैं, उनकी तकरीबन probably और उनके अलावा कुछ लोगों की मिला के कोई 20-25 मुख्तलिफ किताबें मैंने पढ़ी हुई थी.
I had seen number of videos. उस ज़माने में VHS के ऊपर tapes होते थे जो बाहर से मंगाने पड़ते थे, YouTube नहीं होती थी. अगर आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाएं, I can show you मेरे पास अभी तक वो VHS के tapes रखे हुए हैं. I have a collection of about 700 मुख्तलिफ audios जिसके अंदर मुख्तलिफ programs हैं. और NLP practitioner training, मैंने NLP अभी तक लोगों को तकरीबन 30,000 hours I have taught NLP. I'm not talking about my own practice. I'm talking about the time I've spent teaching other people and practicing in therapy sessions. 30,000 घंटे. And मैं अभी भी जब कोई ट्रेनिंग करवाता हूँ, मेरी जो next practitioner training आ रही है, I review some of the basic material. ओके मुझे हैरत होती है जब कोई मुझे कहता है 1 घंटे का उन्होंने सेशन अटेंड किया, ओह एनएलपी तो कर लिया, ओके एंड दैट्स एन एटीट्यूड दैट कैन एक्चुअली नेवर हेल्प एनीवन एंड हैज नेवर हेल्प्ड एनीवन. स्टे इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट्स हाउ यू विल लर्न. सर यू डिड नॉट रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, आई एम सॉरी. इतने सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, आपका अगर क्वेश्चन मिस हो गया प्लीज रीटाइप दैट. आपको अपना अकेले क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, मुझे इस वक्त यहाँ पे मेरे सामने 45 लोगों के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं. I'm a human, I may skip. When people say you are wrong, but I know I am not, that's why I'm losing confidence and feeling down. Okay, Sam, when people say you are wrong, the thing is they are giving you their opinion. The problem is that you're giving too much energy, too much thought to that opinion. So for example, मैंने भी आपके सामने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो मेरे पीछे दीवार है हरी, तो आप कहें जी कैसी बात कर रहे हैं. What if मेरे जहन में ये हरा ही कर रहा है? What if I'm color blind? What if मैंने सीखा है कि ये हरा है और कोई मुझे कह रहा है कि आपका दिमाग खराब है, ये तो ऑरेंज है, ये तो आपको पता नहीं, आप तो पागल हैं, आप तो बेवकूफ है. Okay, I just have to realize that they've learned it's orange and I've learned it's green. People are not good or bad. I firmly believe people are different. Okay. सर आपकी पर्सनल बुक है कोई? नासिर मैं एक किताब लिख रहा था. I have couple of books in my computer actually. और रिसेंटली मैं किताब लिख रहा था. अभी 2 दिन पहले, परसों रात एक्चुअली, किसी ने एक मुझे मैसेजेस किए, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कि जी आप कोई ड्राइव है जहां से आप दुनिया भर के ऑथर्स की किताबें डाउनलोड कर सकते हैं. एंड आई सेड दिस इज रियली बैड. किसी बेचारे ने जिंदगी भर खपा कर मेहनत करके एक किताब लिखी है और हम 1000 रुपए बचाने के लिए, 500 रुपए बचाने के लिए, 2000 रुपए बचाने के लिए उसकी जिंदगी भर की मेहनत को डाउनलोड करके चोरी करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं. I mean, this is pathetic. एक चीज याद रखो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हम एक जनरल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ. हमारे यहाँ ये माइंडसेट बन गया. एवरी टाइम यू आर टेलिंग योरसेल्फ कि मुझे फलानी चीज फ्री मिलनी चाहिए, you are actually enforcing in your mind what we call scarcity consciousness. मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, मैं एक प्रोग्राम करवाता हूँ प्रॉस्पेरिटी कोचिंग के नाम से. मेरी वेबसाइट kamransultan.com. kamransultan.com पे you will see prosperity coaching के नाम से. तो उसके अंदर prosperity coaching में we talk about scarcity consciousness and prosperity consciousness. ये जो scarcity consciousness है, ये बड़े भयानक अंदाज में लोगों के ऊपर असर करती है. उनमें से एक चीज ये है कि लोग अपने, मुझे कोई चीज जो है फ्री में मिल जाए, एंड एवरी टाइम वी आर रीइंफोर्सिंग दिस आइडिया कि मुझे फ्री में मिल जाए, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स, वी आर टेलिंग आवर अनकॉन्शियस माइंड, आई कैन नॉट अफोर्ड इट. That's really bad, because if you cannot afford it and if you keep repeating that to yourself, trust me, they will never be able to afford it. So बात आपने सवाल किया था मेरी किताब का, तो जवाब ये है कि भाई मैंने किताब लिखते लिखते व्हेन आई रियलाइज कि मेरे अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी ये माइंडसेट पाया जाता है, आई डिसाइडेड नॉट टू पब्लिश दैट. ओके, सो व्हाट पीपल से यू आर रॉन्ग. अस्सलाम, हाउ कैन वी कंट्रोल इमोशनल इश्यूज थ्रू एनएलपी? वालेकुम अस्सलाम ना ज़हरा, आप आई थिंक आई हैव डिस्कस दैट. अगर आप शुरू से थी इस सेशन के अंदर तो इट वाज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी taking you through. Can we cure spiritual issues with NLP? I have sent question again. Spiritual, what level is spiritual? It's like if you are thinking in terms of jadoo toning wali baat, no. Okay, NLP is a behavioral technology. NLP is mainly about changing human behavior.
So behavior may sometimes we have some, unconscious metaphysical kind of things. The answer is yes. Like if you think in terms of spiritual, in किसी किस्म की कोई जादू टोना इस तरह की कोई चीज, the answer is no. At least not in my knowledge. I should try to write a book. I don't try. I do it or I don't do it. Okay. Can we cure spiritual issues? Okay, I have answered that question. Okay. So it seems I have answered all of the questions. There are no more questions here. So those of you who are interested in learning NLP की जो practitioner training होती है, इसका जो यानी start करते हैं NLP, so उसकी practitioner training कहलाती है. और जो practitioner training होती है वो 7 दिन की होती है. यानी NLP के जो, it's like when you start learning, NLP के जो first level होता है learning का, it's called NLP practitioner training. ये 7 दिन की training है. और 70 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 10 घंटे रोजाना क्लास होती है, और सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक हम क्लास करते हैं. और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो NLP मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कहलाती है. मास्टर प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल है और इसकी ट्रेनिंग मजीद 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है. उसके बाद थर्ड लेवल NLP का जो ट्रेनिंग का होता है वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग कहलाती है. ट्रेनर्स ट्रेनिंग जो रिचर्ड बैंडलर करवाते हैं वो 6 दिन की ट्रेनिंग. और उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल NLP में सर्टिफिकेशन का है, दैट्स मास्टर ट्रेनर. मुझे कई लोग ये मैसेज करते हैं और कहते हैं कि जी मैं NLP का मास्टर ट्रेनर बनना चाहता हूँ. एंड व्हाट दे आर सेइंग इज दे वांट टू स्टार्ट एज अ मास्टर ट्रेनर. मास्टर ट्रेनर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन. सो आप जब स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम प्रैक्टिशनर लेवल. सो अगर आप NLP में सीखना चाहते हैं, इसको अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, you start from here. और प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर हम NLP की एप्लीकेशंस पर्सनल इंप्रूवमेंट में, थेरेपी में, कोचिंग में, काउंसलिंग में, थेरेपी के अलावा एजुकेशन में, लर्निंग में, पेरेंटिंग में, बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज में मैं कोशिश करता हूँ जिंदगी के जो तमाम मेजर एरियाज लोगों के होते हैं, उन तमाम एरियाज में उसकी एप्लीकेशंस आप लोगों को करवाऊँ. उसकी हम लोग एक्सरसाइज होती है. क्लास जो होती है, इट्स नॉट थियरी, इट्स नॉट समथिंग आप बैठे हुए लेक्चर देते रहते हैं. मेरा कंप्लीट प्रोग्राम, बाय द वे, दोज ऑफ यू जो कि ट्रेनिंग के अंदर नहीं आ सकते, यू कैन स्टिल लर्न. और उस लर्निंग के लिए मेरी कंप्लीट NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग लाइव रिकॉर्डिंग वीडियोस के ऊपर मौजूद है. अगर आप मेरी वेबसाइट nlp-pakistan.com पे जाएंगे, वहां पे आपको उसकी कंप्लीट होम स्टडी कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी. You can get that and you can start learning from today. और जो लोग प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में आते हैं उनको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो completely free of cost मिलता है. और and by the way, those who purchase home study course, अगर आप 1 साल के अंदर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में आते हैं, you will get 30% discount on the full fees. So आपकी जो कोर्स की फीस होती है एक्चुअली वो पूरी की पूरी इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है. So you get it free in that way. लेकिन जो लोग लाइव प्रोग्राम में आते हैं, you get home study program for free. और आप क्लास में आने से पहले यू वॉच दोज वीडियोस. वो तकरीबन 40 घंटे की रिकॉर्डिंग है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशंस भी हैं, एक्सप्लेनेशंस भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, एवरीथिंग दैट वी डू इन क्लास. ओके, उसमें ब्रेक्स एडिट हुई हुई हैं और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एडिट हुई हुई हैं. तो आपको लगेगा कि क्लास 70 घंटे की है, बिकॉज उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस लोगों की हैं उनको मैंने एडिट किया हुआ है. वो तकरीबन 40 आवर्स की ट्रेनिंग है. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स हिप्नोसिस की ट्रेनिंग विच इज पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग. And a video course is not certification course, so it's only for people who want to learn but cannot travel or do not have time or do not have full financial commitment. वो नहीं कर सकते. So video course is for them. अच्छा जनाब, you can sell own book via your own office. Don't sell soft copies in mind. ठीक है Kashan, thank you very much. I'll definitely look into it. Why we think same way and how we change any belief. हफीज साहब, पहली चीज वाई वी थिंक, हमारा जो जहन है वो तकरीबन मुख्तलिफ लोग, कोई कहता है 15,000, कोई कहता है 30,000, कोई कहता है 60,000 मुख्तलिफ सोचें जनरेट करता है. लेकिन हमारी जो जिंदगी होती है, आप देखो एक रूटीन में आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने काम पे जाते हैं, आप वहां पर पर्टिकुलर सिमिलर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, आप एक सिमिलर टाइम पे वापस आते हैं, घर आने के बाद भी आपके वो सिमिलर रूटीन की चीजें. सो हमारा जहन जो थॉट्स जनरेट कर रहा है, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि 90% सोच हमारी सेम रूटीन की सोच जनरेट हो रही होती है, बिकॉज हम एक रूटीन में चल रहे हैं. सो उसका एक तरीका क्या है? यू ब्रेक दोस पैटर्न्स, यू ब्रेक योर रूटीन. ओके, एंड इट्स वेरी सिंपल. मैं सॉरी इस वक्त टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकता, बट यू कैन चेंज दैट रूटीन एंड यू विल फाइंड थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू.
What is the course fee for the basic practitioner? Basic practitioner course आपने 1,19,997 इसकी फीस है, और इसके अंदर there are some early registration discounts है मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको date wise discounts होते हैं. If you register by this date, you get save this much. If you register by this date, you save this much. So please check that, nlp-pakistan.com, or you can WhatsApp me and I will send you the link and you can go directly to that page. How I am Yunus. When I think about achieving a target, I am not able to achieve it. Because Yunus, it's not about thinking, it's about doing as well. So you have to prepare for it and you have to take action as well. Okay? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि खाना मेरे पास आ जाए, लेकिन ना मैं किसी से जबान खोलकर बात करता हूँ कि मुझे खाना ला के दें, ना ही मैं खुद उठकर जाता हूँ. क्या खाना मेरे पास आएगा? ओके, इस दुनिया के अंदर दारुल अमल है, यहाँ पे हमें एक्शन से काम होता है. उस एक्शन को लेने के लिए हमें क्या चीज रोक रही है? That could be our own thoughts, that could be our own beliefs. Once you overcome that, then you will find action लेना आसान हो जाता है. So, लेकिन you have to do something to get something. You have to become something to do something and to get what you want. How can I train my mind to wake up early no matter what time I sleep? एक चीज ये कि आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है नींद की. आप कुछ लोगों को 6 घंटे काफी होता है, कुछ लोगों को 4 घंटे भी काफी होता है, कुछ लोगों को 8 और कुछ को 10 की जरूरत होती है. सो ये आपकी अपनी बॉडी की जो नींद की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फुलफिल दैट. मैं मिसाल के तौर पे जब ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ, अभी जस्ट अ मंथ अगो मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मेरी कंबाइंड चल रही थी, और पिछले साल मैंने प्रैक्टिशनर मास्टर प्रैक्टिशनर कंबाइंड कराई थी. तो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग 7 दिन की होती है, बीच में एक दिन का गया है. मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग 10 दिन की, तो इट्स लाइक 17 दिन ये, और बीच में एक दिन 18 दिन का होता है. और होता ये है कि ट्रेनिंग से नॉर्मली 1-2 दिन पहले कोई ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी चल रही होती है. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, आई एम डूइंग स्टफ. तो मैं तकरीबन 20-22 रोज मेरी नींद जो है वो बहुत कम हुई भी होती है. मैं क्लास से जाता हूँ, जाने के बाद घर पे भी कुछ ना कुछ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो कोई ना कोई वहाँ पे घर पे एक्टिविटी होती है. एंड देन सुबह फजर के टाइम पे उठता हूँ, उसके बाद फिर क्लास के लिए प्रिपेयर करना होता है. सो उन दिनों मेरी नींद जो है कोई हार्डली 4 से 5 घंटे हुई होती है. लेकिन उसके बाद ये होता है, मैं उन 20-22 दिनों के अंदर आई एम लाइक अवेक फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन ट्रेनिंग के अगले रोज और मे बी अगले 2 रोज एंड समटाइम्स इवन 3 रोज, आई एम स्लीपिंग. मैं सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए उठता हूँ या खाना खाने के लिए उठता हूँ. अदरवाइज द होल डे आई एम स्लीपिंग. ओके, बिकॉज माई बॉडी नीड्स दैट. सो गौर कीजिए आपकी बॉडी की नींद की जरूरत कितनी है, और उस नींद को पूरा कीजिए, एंड यू विल फाइंड you will have more control over your sleep patterns. Okay, I think this is it. Is there any question? किसी का कोई सवाल है जो कि रह गया हो? Please let me know, and because I would like to call this session off. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर I'll do another session. And media I do specifically short group sessions करता हूँ मैं. और if you visit my website kamransultan.com, वहाँ पे आपको group कोचिंग का लिंक आपको मिलेगा. आई डू दोस ग्रुप सेशंस. वो ग्रुप सेशंस जो होते हैं वो कम लोगों के लिए होते हैं, हार्डली 8 लोगों का मैक्सिमम मैं उसमें ग्रुप बनाता हूँ. कुछ लोग ऑनलाइन होते हैं कभी कभार, कुछ लोग क्लास के अंदर भी होते हैं, बट मेनली वो ऑनलाइन होते हैं. दोज आर नॉट फ्री सेशंस, those are paid sessions. It's a very nominal fees. Those are the least expensive if you think in terms of expense. Personally, मैं अपनी learning के ऊपर expense नहीं, मैं investment consider करता हूँ. And alhamdulillah, I invest on myself every month, and I invest a lot. So जो वो group sessions होते हैं, those are shorter sessions, low cost sessions. If you want to attend those sessions, you can join those sessions, and you'll get a lot of things from that, inshallah. उसके अलावा दूसरा मेरा जो मैंने आपसे जिक्र किया, मेरा वीडियो होम स्टडी कोर्स है, you can get that. और ये ऑनलाइन कोर्स की ही मैं बात कर रहा हूँ माशाल्लाह, जो ऑनलाइन सेशंस है उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ. जो ग्रुप कोचिंग सेशंस, these are online sessions. And इसके अलावा मेरे जो लाइव क्लासेस हैं उसकी डिटेल्स मैंने अभी आपसे जिक्र किया. They are there. So thank you very much everyone for joining. Inshallah ज़िंदगी रही तो अगले I'm thinking inshallah next topic we will do that hopefully within this week. We'll not wait for the next Saturday. We'll probably do it within this week.
I strongly urge you, please share this with other people. Let people know. हमारे यहाँ हमारे मुल्क में लोगों को इन चीज़ों की शदीद ज़रूरत है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोग इन बाबों और जादू और इस तरह की चीज़ों के पीछे अपनी दुनिया तो खराब कर ही रहे हैं, अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। Maybe you will be able to help some people. Maybe किसी का इससे फायदा हो जाए. I'm doing these sessions and I'm intention is absolutely ऐसा नहीं है कि आप मेरी लाइव क्लासेस में I firmly believe जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है अल्लाह ताला ने जो देना है वो देगा. Okay, and that is not related to these sessions or that session or anything. लेकिन अगर किसी का फायदा हो सकता है, आप समझते हैं किसी का फायदा हो सकता है, प्लीज इनवाइट देम फॉर दीस सेशंस. प्लीज इनवाइट देम, लेट पीपल बेनिफिट. हमारे यहाँ लोगों ने इतनी सारी चीजें, मैंने पिछले 20 साल में लोगों के साथ सेशंस कर करके 2 मेजर वजूहात मैंने देखी है. उनमें से एक मेजर प्रॉब्लम लोगों के साथ जो क्रिपलिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं लोगों के, लोगों ने जो अपनी जिंदगी में अपने ऊपर लिमिटेशंस लगाई हुई है, वो चीजें जो हमने नेगेटिविटी माशरे से हमने ली हुई है, वो नेगेटिविटी जो मीडिया से हमने ली हुई है. मैं इंशाल्लाह ताला I'm recording a program अभी it's about self awareness which will be available free of cost through my YouTube channel so that more and more people can benefit from that. छोटी छोटी वीडियोस, जैसे मैंने कुछ अर्सा पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस में उसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इंशाल्लाह ताला जब वो कंप्लीट हो जाएंगी then I'll upload them and so more and more people can benefit through these. So please share this information, share these things with people, invite more and more people ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें benefit हासिल कर सकें. So inshallah I will do another session and that will be about prosperity, that will be about abundance, that will be about money. Okay, think about this. आपने जिंदगी का अपना मेजर पीरियड, आपने स्कूलिंग हासिल करी इस उम्मीद पे कि आप किसी अच्छे प्रोफेशन में आ सकेंगे. आप किसी प्रोफेशन में आए इस उम्मीद पे कि आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हासिल कर सकेंगे और अपनी जिंदगी की जरूरियात को और आपसे मंसूब जो लोग हैं उनकी जरूरियात को पूरे कर सकेंगे. आपने अपने 12, 13, 14, 15, 18 साल जो भी अपनी एजुकेशन के अंदर गुजारे, उनमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें आपने ये सीखा हो कि तुम हलाल तरीके से पैसा कैसे कमा सकते हो. कोई एक सब्जेक्ट ऐसा बताइए कि आपने ये सीखा हो कि आप अपनी इनकम को किस तरह बढ़ा सकते हैं. कोई एक सब्जेक्ट आपने कभी ऐसा सीखा हो जिसमें आपको ये बताया हो कि इनकम को इंक्रीज करने में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कौन सा माइंडसेट चाहिए होता है. गौर कीजिए, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग. सो आपने अपनी जिंदगी के कई साल स्कूलों की बड़ी हैवी फीस देकर वो सीखा जिससे स्कूल वालों का तो शायद फायदा हुआ होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को शायद फायदा हो जाए, लेकिन आपको आज तक पैसा कमाना नहीं आया. और वो पैसा जिसको कमाने के लिए आप जिंदगी के 8-10 घंटे अपने रोजाना गुजार रहे होते हैं, एंड स्टिल यू फाइंड मोस्ट पीपल आर हैंड टू माउथ. डोंट यू थिंक you should learn how to earn that and how to manage it? Next session inshallah taala we'll talk about that. And let's see आप में से कौन और कितने लोग हैं जो कि दूसरों को इनवाइट करते हैं. Okay, so I'd like to say thank you each of all of you. inshallah taala जिंदगी रही तो we'll have another session. जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी. आज के लिए इतना ही. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.